हेलो बेटा जी। अब हम सीखेंगे मीडियन के बारे में। क्या मीडियन? मीडियन मतलब क्या होता है? बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू के में अंदर हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस तीन तरीके से सीखेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअल के बारे में बताऊंगा कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और सभी ध्यान रखना, क्लास द्वारा ज्वाइन कर लेना अगर ऑफ हो जाए तो, ठीक है। x1 x2 डेट 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 डैश xn। अगर मान लो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे को मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होगा, सोचो। सबसे पहला काम मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहूंगा यहाँ पे। क्या बताना चाहूंगा? स्टेप्स। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जरा तसल्ली से समझना। बेटर होगा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आप आंसर दोगे पहले। मीडियन मीडियन बाद में समझेंगे, पहले मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ओके भैया। 7.5 किन दो इंटीजर्स में आता है, किन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में आता है? 7 और 8। वेरी गुड। 7 और 8। 11.5, 11 और 12। 11 or 12, 19.5, 19 और 19 or 20, 20.5। 20 और 20 or 21. तो यानी कि ऐसे में दो ही चीजें होंगी। या तो सबसे पहले हमारा काम होगा एक्स सीरीज जो भी दे रखी होगी, एक्स सीरीज जो भी दे रखी होगी, एक्स सीरीज अरेंज, एक्स सीरीज अरेंज इन असेंडिंग, क्या असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ये इसकी खासियत है। सबसे पहले बिना इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करे कभी भी क्वेश्चन मत करना, वरना क्वेश्चन गलत रहेगा। फिर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। फिर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के बाद मीडियन निकालने का एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 डिवाइड बाई टू, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। अब जरा नोटिस करो, मैंने एक ही फॉर्मूला याद कराना है, बुकिश लैंग्वेज की वजह से दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल भी याद नहीं कराने, कंफ्यूज रहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स सपोज 12 है और इवन है, और मान लेता हूँ कभी कभी नंबर ऑफ टर्म सपोज 19 है। डन। तो देखो मीडियन निकालने के लिए क्या होगा, मीडियन निकालने के लिए 12+1 डिवाइड बाई टू, थर्ड टर्म। तो 13/2 6.5 टर्म। तो क्वेश्चन में क्या करोगे, 6.5 किन दो दो Yes, इंटीजर्स के बीच में आता है, 6.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है? सिक्स्थ टर्म 16, 7. प्लस सेवंथ टर्म डिवाइड बाई टू। और सेवंथ और सिक्स्थ टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर फिर से मीडियन निकालने तो क्या करोगे, 19+1 डिवाइड बाई टू, थर्ड टर्म, यानी 20 डिवाइड बाई टू टर्म, 10th. तो यानी 10th टेंथ टर्म। टर्म। अब वो टेंथ टर्म, 11th टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म कहाँ से मिलेगी? बेटर होगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, मान लो उसने तो फाइंड मीडियन बोल देना है, तो एक्स सीरीज दी। एक्स सीरीज कैसे कैसे दे सकता है, जल्दी बोलो। मान लेते हैं उसने एक्स सीरीज में दिया आपको 2, 5, 11, 3, 8, 20। डन। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इसको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, 2, भैया 3, 3 नहीं 3 5 5, 11 8, 8 11 11, 20। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6. 6। तो मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला बताया, n+1 डिवाइड N बाई plus 1 upon 2. थर्ड by टर्म। 2 तो 6+1 डिवाइड बाई टू टर्म, तो यानी 3.5 टर्म। अब 3.5 मीडियन नहीं है, 3.5 इसका मतलब थर्ड टर्म प्लस फोर्थ थर्ड टर्म। And 4 term. अब ये थर्ड टर्म फोर्थ और टर्म फोर्थ टर्म डिवाइड बाय कहाँ से 2। मिलेगी, जरा ध्यान से देखो, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कहाँ है क्वेश्चन में? भैया 5 + 8। 5 and यानी 8. कि 5 ये and रहा 8. थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है, ये 5 और 8। वेरी गुड। यानी 5+8 डिवाइड बाई टू, 8 और 5 13, तो 13 by आंसर हो 2. गया 16.6.5। आया समझ, बोलो हाँ। पॉइंटों में भी आ सकता था, बिना पॉइंटों पे, Yes, वो वैल्यू पे sir. डिपेंड कर रहा था। ये समझ आया, बोलो हाँ। और जिसे समझ थर्ड और नहीं Yes, sir. फोर्थ आया, वैल्यू। एक काम करते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। रेडी? अब जरूरत दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक्स सीरीज है 3, 5, 12, 9, 8, 17, 16, 82। डन। और 37। वैल्यूज क्लियर है, बोलो हाँ। अब सुनो 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 सुनो। सबसे पहले एक तो लाइन सीधी ना खींच दी है। 3, 3, 3 5, 5 9 8, 9, 8, 12, 9, 16, 17, 12, 9 16, 12 16 17, 16, 17 15, 30 16, 17, 37, 82. 82। नो, टोटल टर्म्स कितनी है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 9 मीडियन क्या हो गया 9 + 1 डिवाइड 9. बाई 2 फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म क्या है बताओ, फिफ्थ टर्म क्या है Fifth term. 12, आंसर हो गया 12। आया 12. समझ, बोलो हाँ। Yes, sir. सर कोई कंफ्यूजन नहीं, आपने फिफ्थ टर्म ली कैसे? फिफ्थ टर्म के ली कैसे, ये ली हाँ पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। अच्छा हम यहाँ से लेते हैं, ठीक